ये वीडियो मोटिवेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो 20 दिन बाद सिलेक्शन लिस्ट में अपना रोल नंबर देखना चाहते हैं। मैं एसएससी सीजीएल से सिलेक्ट होकर आज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ और मैं बहुत साफ बोल रहा हूँ। लास्ट 20 डेज में स्ट्रेटजी गलत हुई तो एक साल बर्बाद पक्का है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए कि मैथ्स में एग्जैक्ट क्या करना है। सबसे बड़ी गलती अभी भी नए क्वेश्चंस करना, अभी भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन ट्राई करना, अभी भी आपको स्पीड से ऑब्सेशन है। मैथ्स में स्पीड टेस्ट नहीं, एक्यूरेसी टेस्ट है। तो अब मैं बताता हूँ आप 20 डेज के लिए मैथ्स का क्या प्लान फॉलो किए। कि आपको पहले तो डेली टारगेट सेट करना होगा जिसमें आप 30 से 40 क्वेश्चंस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, लेकिन वो क्वेश्चंस 100% एग्जाम रिलेवेंट होने चाहिए। और जब भी एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चंस की बात होगी तो हमेशा माइंड में आना चाहिए पीवाईक्यूज। हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो, जैसे अर्थमेटिक में रेशियो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस प्लस डिस्काउंट, SICI, फॉर्मूला बेस्ड, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस, अलजेब्रा, आइडेंटिटी बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, सर्कल बेसिक्स और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड मेंसुरेशन। अब मैथ्स में क्या बिल्कुल नहीं करना है कि टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लास्ट टाइम पे करने लगते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। ओलंपियाड लेवल के अलजेब्रा सॉल्व नहीं करना है, या सर ने बोला था ये क्वेश्चन आएगा तो इनकी प्रैक्टिस करना है। एग्जाम हॉल में हमको हीरो नहीं बनना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। और मैथ्स में हमेशा क्या होता है, जब मैथ्स स्ट्रांग होता है ना तो एक ईगो आ जाता है कि एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बना तो क्यों नहीं बना, इसको तो मैं करके ही मानूंगा। बट नहीं, हमें ईगो पे नहीं लेना है मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन। हमें राउंड 1 में 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 30 इन मिनिमम टाइम, और बाकी के 5 क्वेश्चन हम राउंड 2 में अटेम्प्ट करेंगे जब हमारे पास 10 मिनट होगा और सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने को होंगे। तो एकदम काम माइंड से हम उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। इसलिए टाइम वेस्ट फर्स्ट राउंड में बिल्कुल भी नहीं करना है। चलिए अब चलते हैं इंग्लिश की तरफ। अब इंग्लिश में क्या गलत अप्रोच है कि लास्ट टाइम पे न्यू वोकेबलरी पढ़ना, रैंडम ग्रामर रूल्स पढ़ना, डेली न्यू वर्ड्स पढ़ना। सच बोलूँ ना, अब नया वर्ड याद करोगे एग्जाम में वही गलत होगा। इसलिए लास्ट 20 डेज इंग्लिश प्लान सुनिए कि आपको डेली रूटीन फिक्स करना है कि आपको 50 पीवाई कुछ टॉपिक वाइज लगाने हैं। टॉपिक वाइज लगाने हैं तो पहले टॉपिक की थ्योरी रिवाइज करो, कंसेप्ट रिवाइज करो, फिर उसको लगाओ, उसमें क्या गलती हुई उसको रेक्टिफाई करो, हर क्वेश्चन का एरर एनालिसिस करो। और फोकस एरिया क्या रहेगा आपका कि एरर स्पॉटिंग के जो रिपीटिंग पैटर्न्स है ना उनकी प्रैक्टिस करना, फिल इन द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस करना, और पीवाईक्यू बेस्ड वोकेबलरी ओनली ही पढ़ना। कोई भी रैंडम वोकेबलरी मत पढ़ना, जो आपने पढ़ी है जो आपके नोट्स में है सिर्फ वही पढ़ना। और इंग्लिश में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, तुक्केबाजी मत करना। 50-50 हो तभी अटेम्प्ट करना। अगर बिल्कुल भी नहीं पता है तो स्किप कर देना, क्योंकि मेंस में एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब -1 मार्क, -1 मार्क यानी आपकी 100 रैंक पीछे। इसलिए एकदम काम माइंड से अटेम्प्ट करना। रीजनिंग, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट सेक्शन। 30 क्वेश्चंस में 25 एकदम इजी होंगे, सिर्फ 3-4 क्वेश्चंस होंगे जो टफ होंगे। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लॉजिक आपको एक बार में क्लिक नहीं होंगे, तो उन क्वेश्चंस को आपको स्किप कर देना है। आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट राउंड में जितने मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए मिनिमम टाइम में, तो आपको वो करना है। मैं एग्जाम हॉल में देख चुका हूँ, एक जो क्वेश्चंस टाइम खा जाते हैं और मार्क्स नहीं देते ना, वो ही सिलेक्शन रोकते हैं। तो जैसे एयर कोई सिटिंग पजल्स का या लेंदी लॉजिकल कोई सेट आ जाए तो उसको स्किप कर देना है तुरंत। आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है हर टॉपिक की, वो भी पीवाईक्यू से ही। ठीक है, कुछ 4-5 टॉपिक्स हैं जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, अल्फ़ाबेट या नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग नंबर। इनकी आपको प्रैक्टिस डेली करना है जिससे आपके लॉजिक्स आपके माइंड में रहें। डेली एक सेक्शनल टेस्ट दो इनका, दैट्स रीजनिंग में कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जीके। जीके में सबसे बड़ा झूठ क्या है कि जीए कंप्लीट करनी है, नहीं होगी।
ना मेरी हुई ना किसी और की। तो लास्ट 20 डेज में जीके का क्या प्लान रहेगा कि पहले तो हम एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर दें कि हमें किस प्रायोरिटी में पढ़ना है। सबसे पहले पीवाईक्यूज, जो भी आपके पास पीवाईक्यू की बुक है, नोट्स है, जो भी है, वहाँ से आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो। उनमें जो भी टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करो। स्टैटिक जीके के आपके नोट्स होंगे, वहाँ से पढ़ो। पॉलिटी के बेसिक्स रिवाइज करो। ज्योग्राफी के बेसिक्स रिवाइज करो। आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, ये सब रिवाइज करो। जो आपने पढ़ा है ना सिर्फ वही रिवाइज करना, और वो जो इम्पोर्टेंट है ना वो ही रिवाइज करना। ये नहीं है कि आपको पता है इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, वो आपको रिवाइज नहीं करना है। आपको वो रिवाइज करना है जिसमें आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपको बिल्कुल क्या नहीं करना है कि न्यू पीडीएफ नहीं पढ़नी है, कोई भी डीप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ने हैं, कोई भी यूट्यूब मैराथन सेशन नहीं अटेंड करना है। ठीक है ना। तो जीए जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव है, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से बचना है और मिनिमम गलती करना है। बहुत ध्यान से अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब लास्ट में हम आते हैं मॉक टेस्ट कि मॉक टेस्ट में क्या करना है। मॉक टेस्ट सिलेक्शन यहीं से आता है। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं वो है मॉक पे मॉक, एनालिसिस जीरो, मॉक पे मॉक। तो मॉक मार्क्स से सिलेक्शन नहीं होता है, मॉक मिस्टेक से होता है। मॉक मिस्टेक से क्या कि अगर हमने जो मॉक में मिस्टेक की उनको रेक्टिफाई नहीं किया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, उनको रेक्टिफाई किया तो हमारे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे और हमारा सिलेक्शन भी होगा। तो मॉक की क्या स्ट्रेटजी होगी कि अल्टरनेट डे मॉक दो। एक मॉक 2-3 आवर का एनालिसिस, एक मॉक 2-3 आवर का एनालिसिस। ठीक है, क्योंकि एनालिसिस में आपको देखना है कि सिली मिस्टेक्स क्या हुई। जो भी सिली मिस्टेक हुई तुरंत लिख दो। जहां जिस क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हुआ उसका रीजन लिखो क्यों टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, जो भी मॉक में गलती हो रही है उसे लिखो और अगला मॉक अटेम्प्ट करने से पहले उन गलतियों को पढ़ो। ठीक है, अब लास्ट 5 डेज के नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं कि फुल मॉक लास्ट के 2 डेज में मत देना, सिर्फ रिवाइज करना, स्लीप साइकिल फिक्स कर लेना। ठीक है, 9 बजे एग्जाम है तो आपको देखना है कि आपको उस दिन कितने बजे उठना है, तो आपको वो पिछले लास्ट 5 डेज में आपको अपनी हैबिट में निकाल लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से स्लीप साइकिल फिक्स कर लेना है। पैनिक नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना, कंपैरिजन मत करना किसी से। आपकी तैयारी आपको पता है कितनी है। मेन ये बात मोटिवेशन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। पेपर फोड़ के आना, कंपटीशन के बीच झंडा गाड़ कर आना और सिलेक्शन लेकर ही आना। बाकी एक्सक्यूजेस एग्जाम बोर्ड नहीं सुनता है। सो कमेंट करो एसएससी सीजीएल मेंस 2025, आई विल क्रैक इट।